राजमाता, चाणक्य ने भी तो यही पढ़ा था। उनके शब्दों में और इनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं। पंजिका को अच्छी तरह से देखिए, पंजिका में और कुछ लिखा होगा उसके बारे में। सम्राट और आचार्य चाणक्य किसी वार्ता में व्यस्त हैं और उनकी वार्ता में व्यवधान करना उचित नहीं है। जैसे ही ये वार्ता समाप्त होगी और आचार्य बाहर आएंगे, मैं स्वयं जाके ये पंजिका सम्राट को सौंप दूंगा। ठीक है आचार्य, आप जैसा उचित समझें। यदि राजमाता या मीर इस पंजिका को पुनः देखना भी चाहेंगे, तो इसे देखकर या पढ़कर उन्हें यह सुनिश्चित हो जाएगा कि ये वही पंजिका है जो आचार्य चाणक्य ने पढ़ी। नहीं राजमाता, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा। हमें पूरा विश्वास था कि चाणक्य ने इस पंजिका को पढ़ने के समय शब्दों में हेरा फेरी की होगी, पर इस पंजिका में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राजमाता, मुझे अनुमति दे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं पंडित जी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ जो भी हुआ वो सदैव गोपनीय रहेगा, मेरा विश्वास करें। मैं खतरा तब मोल लेता अगर मुझे इंसानों पर यकीन होता। मीर, उन्हें जाने दीजिए, इसे हमारा आदेश समझा जाए। आप जल ग्रहण करें। राजमाता, मैं आजीवन आपका कृतज्ञ रहूंगा। आप जानती हैं ना, इस पंडित का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। उचित कहा आपने मीर, प्राण लेने और रक्त बहाने में अंतर समझिए मीर। प्राण भी चले गए और रक्त भी नहीं बहा। चाणक्य क्या छुपा रहा है, ये पता करने का हमारा ये प्रयास असफल हो रहा है। स्पष्ट है कि आगे की यात्रा भी सरल नहीं होगी हमारे लिए। हमें कोई भी सबूत नहीं मिला, फिर भी आपको इतना यकीन क्यों है कि चाणक्य कुछ न कुछ करने वाला है? सबूत नहीं, परंतु संकेत तो है। कितना कुछ घटित हो रहा है, परंतु चाणक्य की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। ये तो अस्वाभाविक है। इतनी शांति तो किसी आने वाले भूचाल की ओर संकेत कर रही है। दानी निहारिका, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है तो आप खुद कुछ क्यों नहीं करती? अशोक के साथ समझौता हमने नहीं, आपके पिता ने किया है। तो अशोक से सारी सूचना भी इन्हें ही निकलवानी होगी ना? अगर मैं अशोक पे और भी ज्यादा दबाव डालूंगा तो उसे शक हो जाएगा और फिर वो मुझे कुछ भी नहीं बताएगा। हम किसी को जानते हैं जिससे अशोक
अपने मन की बात बता सकता है बिना किसी संदेह के। अशोक ने पहले भी अहंकारा पर विश्वास कर उसे अपने मन की बात बताई है। अब हमें अहंकारा के माध्यम से अशोक तक ऐसी बात पहुंचानी होगी जिसे सुनने के बाद धर्मा और उसके पुत्र के बारे में अहंकारा को सब कुछ बता दे जो उसे पता है। तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या तुमने एक क्षण के लिए भी मुझसे प्रेम किया है। उसका उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में इसका उत्तर क्या है। पर यदि वो हाँ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे अवश्य क्षमा कर दोगी। मुझे उस पर विश्वास नहीं होता है। उसने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, क्या उसे भूल पाना संभव है? क्या केवल एक बार क्षमा मांग लेने से अक्षम्य क्षम्य हो जाता है? सुशीम ने मुझे इंद्रजीत से बचाया, पर इंद्रजीत से अधिक भयभीत मैं इस बात से हूँ कि अब मैं सुशीम की ऋणी हो गई हूँ। और अशोक, जिसने इतनी बार मेरी सहायता की, उसके प्रति कभी भी ऋणी होने का भाव मेरे मन में उत्पन्न ही नहीं हुआ। ये मान्यता है कि जिनकी मृत्यु उनकी अधूरी इच्छाओं के साथ होती है, उनकी मुक्ति नहीं होती। अपने प्रियजनों को देखते रहते हैं। और यदि ये सत्य है तो इस समय आप भी मुझे देख रहे होंगे। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेरी सहायता कीजिए पिताजी। यदि स्वयं को असहाय पाओ तो सदैव दूसरों की सहायता करो। ऐसा हम नहीं, आपके स्वर्गीय पिता कहा करते थे। वे सदैव कहते थे कि दूसरों की सहायता करने से हमें बल मिलता है, शांति मिलती है, साहस मिलता है, एक आशा उत्पन्न होती है। उचित कहते थे वो। तात्पर्य समझती हूँ मैं भी उज्जैनी की और उसकी प्रजा की सहायता करना चाहती हूँ। हम उज्जैनी या उसकी प्रजा की बात नहीं कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसने सदैव आपकी रक्षा की। उस समय आपकी रक्षा की जब हम और आपके पिता विवश थे। अशोक। अशोक की सहायता? क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी और अशोक की बात सुनी, परंतु उसने कुछ वर्णन किया था कि उसने धर्मा के पुत्र के लिए कोई संदेश छोड़ा। आपका पता नहीं, परंतु हमें बड़ी चिंता हो रही है। यदि वो सच में उनसे संपर्क बनाता है तो वो संकट में पड़ सकता है। वो दोनों माँ बेटे विश्वासघाती हैं, राजद्रोही हैं। किंतु अशोक ने बताया था कि उसे ऐसा लगता है कि ये सत्य नहीं है। भूल कर रहा है वो। उस स्त्री को हम भली भांति जानते हैं। हम स्वयं उसका पत्र लेकर आपके पिता के पास गए थे। कितनी चालाक है वो औरत हम भली भांति जानते हैं। निसंदेह उसने अशोक को भ्रमित कर दिया है, तभी तो वो उनकी सारी बातें सुन रहा है। परंतु इसका परिणाम उचित नहीं होगा। धर्मा बिंदुसार की परित्यक्ता पत्नी है। सम्राट से प्रतिशोध लेने का उसका पहला प्रयास तो असफल रहा, और इसीलिए वो अशोक के भोलेपन और उसकी भावुकता का लाभ उठाकर पुनः सम्राट तक पहुंचना चाहती है। और हमें भय है, यदि उसकी ये योजना सफल हो गई तो वो अशोक की भी हत्या कर देगा। किंतु आप अशोक को क्यों बचाना चाहती हैं? आप तो उससे घृणा करती हैं और आपने स्वयं ही। हाँ, परंतु हम घृणा इस बात से करते हैं कि आपका अशोक पर जो विश्वास है वो कहीं आपके और सुशीम के संबंध को क्षति न पहुंचा। परंतु एक बालक जिसने हमारी पुत्री की रक्षा की, उसे हम अकारण मरते हुए तो नहीं देख सकते ना। इतने निष्ठुर नहीं है। कुछ भी हो जाए, परंतु हम ये नहीं भूल सकते कि आज अगर आप जीवित खड़ी हैं हमारे सामने तो केवल और केवल अशोक के कारण।
मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी। आचार्य जो चाहते हैं वो मैं कैसे करूं? माँ को अभी तक मीर से दूर रख रहे थे, सुरक्षित रख रहे थे, पर अब जो आचार्य कह रहे हैं उससे माँ असुरक्षित हो जाएंगी। और यदि कोई भूल हो गई तो? आप? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? वो बात ये है कि राजकुमार सुशीम के मित्र ने फिर? नहीं, उस संबंध में नहीं है। तो क्या राजकुमार सुशीम के बारे में है? नहीं, कुछ नहीं। वो मेरे कहने का अर्थ है कि बात है, पर सुशीम के बारे में नहीं। देखिए, जो भी बात है खुलकर बताइए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है अहंकारा कर पाएगी? यदि आप यहाँ बात नहीं करना चाहती हैं, तो हम कहीं और चल सकते हैं। ये चिन्ह बनाते समय मैंने क्या कहा था, तुम्हें स्मरण है ना? हाँ, मुझे स्मरण है। आपने कहा था कि ये मुझे स्मरण दिलाएगा कि मैंने आपकी सहायता की है। और यदि मुझे कोई ऐसा अवसर मिला तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी। और आज मुझे वो अवसर मिला है। मैं समझा नहीं। तुम पहले मुझे वचन दो कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, और जो भी मैं तुम्हें बताऊंगी तुम वो बात सुनकर मुझ पर क्रोधित नहीं होगे। किंतु बात क्या है, मुझे बताइए तो। पहले तो मुझे वचन दो। ठीक है, वचन देता हूँ। मुझे पता है कि तुम रानी धर्मा और उनके पुत्र के साथ संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हो, और संपर्क बना भी। आपको कैसे पता? ये महत्वपूर्ण नहीं है अशोक कि मुझे कैसे ज्ञात हुआ। महत्वपूर्ण ये है कि मुझे क्या ज्ञात हुआ। तुम्हें लगता है कि रानी धर्मा निर्दोष हो सकती है, और उनका पुत्र भी, किंतु ऐसा है ही नहीं। वो बहुत ही घृणित और विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसा मुझे पता चला है। वो केवल सम्राट से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढ रहे हैं। और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और यदि तुमने उनकी सहायता की तो तुम सम्राट के ही प्राण संकट में डाल दोगे। यदि तुम्हें रानी धर्मा और उनके पुत्र के बारे में कुछ भी ज्ञात है कि वो कहाँ हैं और वो क्या योजना बना रहे हैं, तो तुम मुझे बता दो। मेरी माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी, और इसका आश्वासन मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मेरी माँ कहती है कि रानी धर्मा और उनका पुत्र दोनों मिलकर तुम्हारे भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आपकी माँ मेरी नहीं, आपकी भावनाओं से खेलकर आपका लाभ उठा रही है। और क्षमा करिए, इस परिस्थिति में मुझे उसका उत्तर भी उन्हीं की भाषा में देना होगा। मैं नहीं जानता कि रानी धर्मा और उनका पुत्र कहाँ है। हाँ, ये सत्य है कि वो मुझसे संपर्क करना चाहती थी, क्योंकि वो सम्राट से भेंट करना चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो सम्राट से मिलकर उनके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देंगी, किंतु उससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछताछ कर पाता, उन्हें संदेह हुआ कि मैं अकेला नहीं, मेरे पीछे कोई और भी आ रहा है। उन्होंने मुझे बुरी तरह से मारा और तड़पता हुआ छोड़कर भाग गए। वो सम्राट से कब भेंट करना चाहते थे? सम्राट के जन्मदिन पर।